गैर मामूली मौसमी हालात हैं, गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं, बदतरीन सैलाब का सामना है, कई सवालात हैं और मुतादिद हल तलब जवाबात हैं। 20 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, 2 दर्जन हलाकतें और हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद 3 दरियाओं के बिफरने से हालात अभी सुधरे नहीं थे कि सलाल डैम से एक और बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया गया। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये तमाम रेले हेड पंजनत पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद ये आगे दरियाए सिंध में दाखिल हो जाएंगे। NDMA ने खबरदार किया है कि चंद रोज़ के बाद सक्खर से 11 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजर सकता है। तो ये जो है इसके लिए क्या तैयारी की गई है सिंध में, पंजाब में। हम यहाँ के जो DG हैं PDMAs उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और ऐसे में अब एक ये बहस भी चल रही है कि जो डैम हैं वो कितने ज़रूरी हैं, बड़े डैम, छोटे डैम। क्या डैम होते तो क्या ये सैलाब नहीं आता? क्या यही वाहिद हल है या फिर इसके अलावा कोई और हल है जिससे हम पानी को रिज़र्व भी कर सकते हैं और उसको हम दरिया से जो है वो समंदर में जाने भी दे सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर समंदर में पानी ना गया तो फिर जो डेल्टाज हैं वो मुतासिर होते हैं। दूसरी तरफ हमने आज देखा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो आज जंग में मौजूद नहीं है। बदतरीन और शदीद तनकीद उन पर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में रहते हुए वो फील्ड अस्पताल जो है उनकी भी तारीफ़ कर रही हैं। जब वो गई आज जंग में तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ नारे भी लगे। ज़रा एक झलक आपको दिखाते हैं कि उनका इस्तकबाल या जब वहाँ से गुजर रही थी तो क्या वहाँ पर नारे लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, इसी जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो ख़ुद एहतसाबी की बात कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने क्या कहा, किस जानिब उन्होंने इशारा किया और मसाइल जो हैं वो किस तरह से उजागर किए, वो भी देखिए। शामी साहब, हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है अभी एक सैलाब जो है उससे हम नंबरदाज़मा नहीं हुए थे कि एक और जो है रेला छोड़ दिया गया। उसकी भी तैयारी की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो करता धरता है उनसे हम बात करें क्या तैयारी की गई है। लेकिन सर अब बहस ये छिड़ रही है कि जी हमारा कसूर है। जो भी ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि जी खुद एहतसाबी जो है उसका वक्त आ गया है। शाहिद साहब को लगता है कि खुद एहतसाबी की जाएगी? क्योंकि जब भी कोई कुदरती आफत आती है यही सुनने को मिलता है, यही सब कुछ होता है और फिर उसके बाद लंबे अरसे की खामोशी। खुद एहतसाबी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जायज़ा लेना चाहिए कि किसने क्या गलती की है और कहाँ हुई है और क्या उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। सही। लेकिन मसला ये है कि जब लाखों लोग जो हैं वो सैलाब में घिरे हुए हों, घर बार उनके पानी से भरे हुए हों, वो आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हों और इस वक्त जो रिलीफ कैंप हैं उनमें बैठे हों, तो उस वक्त खुद एहतसाबी नहीं शुरू होगी। अच्छा। पहला काम यह है उनको रिलीफ देना। ठीक है। एक काम यह था कि जब पानी आ रहा था तो लोगों को महफूज बनाना, उनको घरों से निकालना, उनको महफूज मकामात पर पहुंचाना। ठीक है। और भारत ने जो भी ज़्यादती की है और वो पानी जो है वो थोड़ा यानी एहतियात से छोड़ सकता था, हमें बताकर, इत्तला देकर थोड़ा सा यानी कदरे पानी रोज़ छोड़ा जाता कम, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बड़ी मिक़दार में पानी छोड़ा और एक वक्त में छोड़ा। बहरहाल शाहिद साहब ये मानने को तैयार क्यों नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब? वो तो कह रहे हैं कि इसको हम आबी जारियत जो है वो क्यों कह रहे हैं भारत की? ना माने, उनका न मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा। यानी ये दुरुस्त है कि पानी का रेला जो है, ज़ाहिर है पानी इंडिया में, पानी तो यहाँ आना ही था, लेकिन अगर पानी जो है, जब आपने पता है कि पानी पीछे से आ रहा है तो आपको इत्तला हो गई है। हाँ जी। तो 2-4 रोज़ पहले आप पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसकी शिद्दत वो ना होती जो बाद में हुई। ठीक है। लेकिन बहरहाल इससे कतई नज़र अब हमारी जो इंतज़ामिया है उसने लोगों को महफूज मकामात तक तो पहुँचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह यानी सैकड़ों हज़ारों अमवात हो सकती थी, ऐसी बात नहीं हुई। चंद अफराद लुक़्मा अजल बने, वो भी बड़ी अफसोसनाक बात है। तब हर एक शख्स की जान कीमती है, लेकिन लोगों को महफूज तरीक़े से उनके घरों से निकाला गया और उनको, न सिर्फ लोगों को बल्कि मवेशियों को भी, मवेशियों को भी निकाला गया। यानी ये पहली बात तो ये
इसकी तहसीन की जानी चाहिए। अच्छा। देखिए जिन सरकारी अफसरों ने, अहलकारों ने ये काम किया है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, रेस्क्यू 1122 वालों ने, ये तमाम लोग जो है शाबाश के मुस्तहिक हैं और उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसलिए वो रेस्क्यू 1122 जो है उसको उन्होंने एक जगह तो उसके अमले को 10 लाख रुपए इनाम भी दिया, जी हाँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने।